चर्चा चल रहा था एरोमेटिक स्टेट। क्यों क्लासिफिकेशन में डाला क्या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिक और मैकेनिक्स। हां हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। आप क्लासिफिकेशन में एरोमेटिसिटी बताए थे। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है बताइए। कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्या बताया था? प्लेनर होना चाहिए ना। प्लेनर होना चाहिए। तीसरा क्या बताया था? कॉन्जुगेशन होना। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए, या पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ होना चाहिए। और चौथा सबसे जरूरी जो बताया था, हकेल का नियम बताया था। क्या बताया था? हकेल रूल बताया था। और हकेल रूल के रिगार्डिंग अगर किसी सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जहां n बराबर 0 1 2 3 इस तरह आए तो सिस्टम हमारा क्या है? एरोमेटिक है ना। और n का मान फ्रैक्शनल आए, ऋणात्मक आए तो एंटी एरोमेटिक है। एक और कंडीशन मैंने बताई थी, n का मान फ्रैक्शनल आए और प्लेनर ना हो, है ना। प्लेनर नॉट तो कहा जाता है नॉन एरोमेटिक। क्या कहा जाता है? नॉन। और एरोमेटिक में भी समचक्री एरोमेटिक और विषम चक्री एरोमेटिक बताया था मैंने। और फिर से एक बार समचक्री के एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे बेंजीन है, इसको चेक करना है और देखिए और नहीं थे दिखाई दिए थे। मैं एक चेक करा देता हूँ एरोमेटिक कौन से कौन नॉन एरोमेटिक है। यहाँ देखिए ये हमने कहा था कि पेरियोडिक बंद है ना, साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर है, एक से स्थित हो जाएगा। और कॉन्जुगेशन का मतलब पाई मान लेके एक पाई एक सिग्मा एक पाई एक सिग्मा एक पाई, इसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन ना। लगातार ना होकर एक के बाद एक, ठीक है। तीसरी शर्त है हकेल का नियम का पालन कराइए। 4n+2 ऐसे फार्मूला लीजिए और देखिए जो पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन हुए, यानी ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, इन्हें कहा जाता है पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। ऐसे 6 लिख लीजिए यहाँ पर। अब 4n बराबर बताइए 6 - 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n की वैल्यू निकालेंगे 4/4 बराबर 1 है ना। तो सिस्टम ये क्या हो गया? एरोमेटिक। इसलिए बेंजीन को कैसा यौगिक कहते हैं? एरोमेटिक, है ना। ये यौगिक नैप्थलीन है। क्या है? नैप्थलीन, है ना। इसको चेक करिए 2 2 4 2 6 2 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना। तो ऐसे फार्मूला लगा दिए 4n+2 बराबर 10। तो बताइए 4n बराबर 8 हो जाएगा, n बराबर 8/2 8/4 2 आ जाएगा। एरोमेटिक सिस्टम हुआ ना। ये वाले सिस्टम जिसमें रिंग नहीं दिखाई देती फिर भी बताइए, जिसको हमने कहा था अच्छा प्लस चार्ज में मधुर इलेक्ट्रॉन निकल चुका है ना। तो बताइए इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 ही है ना, 2 पाई। 4n+2 बराबर क्या लिखें? 2। तो 4n बराबर बताइए जाएगा 0 हो जाएगा, n बराबर 0/4 बराबर 0। अब हमने कहा था n का मान 0 1 2 3 आया तो सिस्टम हमारा क्या है? एरोमेटिक है ना। ये सिस्टम हमारा ये भी क्या हो गया बताइए? एरोमेटिक। अच्छा आप देख रहे हैं इन सबका बंद साइकिल में केवल कार्बन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है?
इसलिए समचक्री एरोमेटिक है। कैसे है? समचक्री एरोमेटिक। और ये देखिए अब ये सिस्टम देखिए, हमने कहा था प्लस चार्ज होता है निकाल देते हैं, अगर माइनस चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं। क्या मानते हैं? ये 2 2 4 और ये 2 4। इसके लिए भी 4 + 2 बराबर क्या लिखेंगे? 6 ना। n बराबर बना जाएगा। एरो सिस्टम क्या हो गया? एरोमेटिक बन गया ना। अच्छा यहाँ देखिए सिस्टम, ये देखिए साइक्लोब्यूटाडाइईन, कैसे बताइए ये सिस्टम कैसा है? एरोमेटिक है। यहाँ देखिए बंद है, साइक्लिक है और प्लेनर है, कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन हर्ट्ज के रूल को फॉलो नहीं कर रहा। और +2 बराबर कितना लिखे? 2 ये 4 ना। तो यहाँ पर n 4n बराबर 2 हो जाएगा, n बराबर 2/4 ना, 1/2 बराबर 0.5 आएगा। सिस्टम हमारा हो गया एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक, है ना। ये सब चीजें हम चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन के साइकिल में कार्बन के अलावा दूसरा तत्व आ गया ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ना। इसको हमने बताया था थायोफीन है, इसको फ्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूरॉन। ये है थायोफीन, है ना। थायोफीन, ये है पायरॉन, है ना। और हमने कहा था अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है रिंग के, उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में भाग लेता है। इसमें भाग लेता है और बाहर वाला भाग नहीं लेता। तो बताइए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 और ये 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे और बाहर वाले काउंट नहीं होंगे। तो बताइए इसके लिए भी 4n + 2 = 6 लिखेंगे ना। तो n का वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी एरोमेटिक तो है, लेकिन ऐसा एरोमेटिक है विषम चक्री। जैसा यौगिक है विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक हो गया, क्योंकि इसके साइकिल में कार्बन के अलावा दूसरा तत्व मौजूद है। कौन? ऑक्सीजन ना। और ऐसे ये भी देखिए विषम ये होगा एरोमेटिक ना, और ये भी एरोमेटिक होगा। अंदर पाई इलेक्ट्रॉन में देखिए ये रेजोनेंस करेगा। 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा? एरोमेटिक। बट कैसा एरोमेटिक? विषम चक्री। ऐसा एरोमेटिक होगा क्योंकि इसके चक्कर में भी कौन ये है बताइए? नाइट्रोजन ना। तो इस तरह मैंने बताया था, एक अखबार भी बताया था इस यौगिक को बकेट से स्ट्रक्चर है इसका, इससे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक होता है ना। और बताया था कि 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जब आप 4n + 2 = 8 लिखते तो 4n बराबर ये इधर जाता 6 हो जाता, n बराबर 6/4 ना, ये 1.5 हो जाता, फ्रैक्शनल आता। ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये सिस्टम बाद में करके इस तरह स्ट्रक्चर में मुड़ जाता है, प्लेनर नहीं रह जाता। प्लेनरिटी डिस्टर्ब होने के कारण ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक ना होकर के नॉन एरोमेटिक होता है। और ये नीट उसमें कई बार सभी सिस्टम पूछे गए हैं कि बताइए बेंजीन रिंग नहीं है तो भी सिस्टम कैसे एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है ना। चलिए अहेड आएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो पद्धतियां दी गई। सर जी से नहीं लगाया आपने? माइक नहीं लगाया, आवाज नहीं रिकॉर्ड तो हो रहा है ना। दो पद्धतियां दी गई। निरर्थक पद्धति, ट्रिवियल सिस्टम, निरर्थक पद्धति इसे कहा जाता है ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर
कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पहले इसी पद्धति द्वारा उनके प्राप्ति स्रोत के आधार पर सोर्स ऑफ ओरिजिन, प्राप्ति स्रोत के आधार पर या किसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर स्वेच्छा से रख दिए जाते थे। किसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर स्वेच्छा से रख दिए जाते थे। जैसे दलदल से निकलने के कारण मीथेन को मार्स गैस कहा गया। मार्स गैस कहा गया। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती थी। मार्स गैस है, लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती थी। इसीलिए इसका एक नाम फायर डैम्प भी दिया गया। फायर डैम्प भी दिया गया। पहला चिन्ह के लिए लकड़ी के भंजक आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त द्रव, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त द्रव को वुड स्प्रिट, ये लिखा है वुड स्प्रिट कहा गया। जो मेथेनॉल का नाम था। मेथेनॉल को क्या कहा गया पहले? वुड स्प्रिट। अच्छा, आप चाहे नीम की लकड़ी हो या महुए की लकड़ी, जरा पानी में कुछ दिन डाल के देखिए, ब्राउन कलर सा दिखाई देगा आपको, है ना, सड़ जाती है लकड़ी ना, तो उसमें मेथेनॉल होता है 10% लगभग, है ना। तो ये देखिए, दलदल से बुलबुला के रूप में निकलती थी। मार्स माने होता था दलदल, तो पहले मीथेन को कौन सी गैस कह दिया? मार्स गैस। ये सब बीच में एसएससी और एसएससी में पूछे जाते हैं। मार्स गैस किस गैस का नाम है ना? मीथेन का नाम है ना। मीथेन जो है जब ऊपर बुलबुला से निकलती थी, हवा के साथ मिलती थी, विस्फोट के साथ जल जाती थी, है ना। इसीलिए फायर डैम्प भी कहा गया। फायर माने आग, डैम्प माने कुआं, आग का कुआं, यानी जैसे जहाँ मिला, जैसे उसके गुण के आधार पर ये पुराने नाम ऐसे रखते चले जा रहे थे ना। जैसे लकड़ी का भंजक, लकड़ी को भिगो करके उसका पानी ऊपर उठाना, वाष्पीकरण करना, फिर उसका द्रव इकट्ठा करना, उसमें मेथनॉल प्राप्त हुआ। इसीलिए लकड़ी के से प्राप्त होने के कारण इसका नाम पड़ा वुड। वुड माने क्या होता है? लकड़ी, है ना। लकड़ी का तेल, मेथनॉल का नाम पड़ा, है ना। अच्छा, आगे लिखिए, पहला चिन्ह चल के फार्मिका चींटी थी। फार्मिका नामक इंग्लैंड में पाई जाने वाली
फार्मिका नामक इंग्लैंड में पाई जाने वाली लाल चींटी, इंग्लैंड में पाई जाने वाली लाल चींटी से प्राप्त होने के कारण उस द्रव का नाम फार्मिक अम्ल रखा गया। उस द्रव का नाम फार्मिक अम्ल रखा गया। फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल रखा गया। फार्मिक अम्ल रखा गया। हाँ लिखिए, आगे लिखिए। एसिटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर नामक जीवाणु के किण्वन से प्राप्त होने वाले द्रव को एसिटिक अम्ल कहा गया। तथा सिरके के खट्टेपन के लिए जिम्मेदार होने के कारण इसे विनेगार एसिड कहा गया। इसे विनेगार एसिड या सिरके का अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड। विनेगार एसिड या सिरके का अम्ल कहा गया। ब्लैक बोर्ड देखते रहिए। विनेगार एसिड या सिरके का अम्ल कहा गया। अच्छा, जो जहाँ से निकला, जैसे प्राप्त हुआ, नामकरण ऐसे वैज्ञानिक रख दिया कर। जैसे 104 वाला जो तत्व खोजा गया तो उसका नाम रख दिया गया रदरफोर्डियम। क्या रख दिया गया? रदरफोर्ड के नाम के आधार पर। फ्रांस के वैज्ञानिक कुर्साटोवियम, है ना, विवाद हो गया, झगड़ा हो गया किसके नाम पर रखा जाए। तो आप लोग इनऑर्गेनिक IPC हम नाम बताए थे ना, कि फिर ये विवाद हटाने के लिए इंटरनेशनल पद्धति का विकास हुआ इनऑर्गेनिक के तत्वों का, और ऑर्गेनिक के लिए फेमस था ही IUPAC के नाम से इसे जानते हैं आप ना। और उसमें ऐसे 100 को एक दिन बता रहे थे ना, इसको नील बोला गया, अननील नीलियम, है ना, इस तरह बताया था ना इनका नाम ना। विवाद हटाने के लिए स्टैंडर्ड पद्धति इजाद की गई। अच्छा बताइए, अब किसी को मार्स गैस कह दें, किसी को लकड़ी का तेल कह दें, किसी का विनेगार सिरके का अम्ल कह दें, क्या इससे संरचना बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? कहते हैं लकड़ी के तेल का संरचना बनाओ, नहीं बना सकते ना। इसीलिए इस पद्धति का नाम निरर्थक पद्धति हो गया, जिसका आज कोई अर्थ नहीं है। निरर्थक का मतलब आज के लिए माने नहीं रखता। लेकिन ये नाम पुराने ना कंपटीशन में ये भी पूछे जाते हैं। वुड स्प्रिट किसका नाम है? मेथेनॉल का। सिरके का अम्ल का सूत्र क्या है? एसिटिक एसिड, C3COOH ना। लेकिन अब इसीलिए इनका जैसे अब मेथेन कह दें तब तो सूत्र बना लोगे भैया, मेथेन का सूत्र CH4 है ना। अगर कहते बताओ मार्स गैस का सूत्र क्या है ना, तब आप जानते हो मार्स गैस मेथेन को ही कहते हैं, तब सूत्र बना लोगे। ऐसे अचानक पूछ लिया जाएगा बताओ जो है लकड़ी का तेल क्या है, उसमें क्या है, उसका सूत्र बताओ, नहीं बता पाओगे, है ना। अभी कहते हैं फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड बनाओ, तो एक कार्बन लोगे, COOH लिख दोगे, ये लो मेथेनोइक एसिड बन गया ना, फंक्शन जानोगे। तो ये सब चीज़ें जब इनसे संरचना सूत्र नहीं बना सके तो नामकरण की यह पद्धति कुछ दिन बाद क्या हो गई? फेल हो गई, है ना। कहा कभी ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, है ना, कि एक ही होगी, क्या अनेकों नाम आप रखते जा रहे हो। मेथेन को मार्स गैस भी कह दे रहे हो, फायर डैम भी कह दे रहे हो, मेथेन भी कह दे रहे हो, है ना। तो 3-3 4-4 नाम कैसे होगा, है कि नहीं। इसीलिए ये सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम आजकल ये प्रचलन में नहीं है, और ये कमियों को दूर करने के लिए आया इंटरनेशनल पद्धति IUPAC सिस्टम। दूसरा लिखिए IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, IUPAC
IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इस पद्धति का विकास अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की बैठक जो कि जनेवा शहर में आयोजित हुई। जो कि जनेवा शहर में आयोजित हुई के द्वारा किया गया। इस पद्धति का पूरा नाम ये लिखा हुआ देखिए जरा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। अभी ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग है, हाइड्रोकार्बन तक मेरे लेक्चर लगे हुए हैं। इधर भी क्लास मिस मत करिए अगर ऑर्गेनिक की बेस बनानी हो तो, है ना। बेस का पहला पार्ट है ये IUPAC। अगर ये अच्छे से आने लगा और आइसोमेरिज्म ठीक ठाक आने लगा तो ऑर्गेनिक बहुत मजबूत हो जाएगी आपकी। और इसी में हाइड्रोकार्बन भी शुरू, मेथड ऑफ फॉर्मेशन बताऊंगा, मेथेन ना, और उसमें स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रोडक्ट का बनाना बताऊंगा, है ना। तो कोशिश करिएगा कि ऑर्गेनिक के लेक्चर बिल्कुल मिस ना हो, है ना। क्या देखिए, आई फॉर इंटरनेशनल, यूनियन और प्योर, एंड IUPA ये देखिए C, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। और हुआ क्या कि हर 4 साल पर आज भी जनेवा में पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट बैठते हैं ना। जैसे कोई नया यौगिक खोजा गया तो उसका नामकरण करते हैं, है ना। और हर 4 साल में कुछ न कुछ नए नाम जोड़े जाते हैं, पुराने नामों में संशोधन किया जाता रहता है ना। आज भी ये बैठकें होती हैं, है ना। कि जैसे पहले जब हम लोग किताबें पढ़ा करते थे, कुछ यौगिक के नाम दूसरी तरह से लिखे थे IUPAC। आज जो आप किताबें पढ़ते हैं, क्या क्या चेंज हुआ है उनके नाम अभी मैं बताऊंगा रूल्स में जब परिवार आएंगे, है ना। तो अब उन किताबों से बदल गया है। तो 4 साल बाद कुछ न कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, नए यौगिक अगर खोज लिए गए तो उनका नामकरण करते हैं ना। तो ये मतलब कि पूरे विश्व में माने जाते हैं, उस कंपाउंड का वही नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा, है ना। जैसे अगर ये है, ये सूत्र COOH है तो इसका मेथेनोइक एसिड नाम है, चाहे आप अमेरिका में जाएंगे तो, इंडिया में रहो तो, फ्रांस में जाएंगे तो मेथेनोइक एसिड, है ना। तो ये इसीलिए इस पद्धति को क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा गया, है ना। और यही अब सबसे ज़्यादा मान्य है ना। इसी के थ्रू हम जो है नामकरण करते हैं। लेकिन इस पद्धति द्वारा नामकरण करने के लिए 4 पार्ट का जानना जरूरी है। अगर आप 4 पार्ट जान गए और चारों को कनेक्ट कर दिया तो कितना भी बड़ा IUPAC नाम हो आप बना लेंगे, है ना। आगे लेके कंटिन्यू करिए, उतार लिया। इस पद्धति द्वारा नामकरण करने के लिए यौगिक के निम्न 4 भागों के बारे में जानकारी आवश्यक है। 4 भागों के बारे में जानकारी आवश्यक है। सबसे पहला भाग है प्रीफिक्स। बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूँ, जिनको 11th में है, चाहे 12th में हो, चाहे उसके बाद। प्रीफिक्स जैसे हिंदी में कहते हैं पूर्व लग्न। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। हिंदी में ही नाम क्या, प्रीफिक्स सफिक्स का नाम क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं, उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं ना। तो वही है पूर्व लग्न। पूर्व का मतलब पहले लगाए जाएंगे ना। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, ये यौगिक का नामकरण करते समय पहले लगाए जाते हैं।
यौगिक का नामकरण करते समय पहले लगाए जाते हैं। पहले लगाए जाते हैं। पूर्व लग्न के रूप में सभी एल्किल समूह एवं निम्न प्रतिस्थापी आदि लगाए जाते हैं। निम्न प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट आदि लगाए जाते हैं। अब प्रीफिक्स का मतलब समझिएगा और देखिएगा। जैसे ये CH3 डैश है, इसको क्या कहते हैं? मेथिल। क्या कहते हैं? C2H5 होगा एथिल, C3H7 प्रोपिल, ऐसा C4H9 डैश। ये डैश का मतलब है कहीं से कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है ना। ये डैश का मतलब माइनस साइन नहीं है, ये डैश है कि इसकी एक वैलेंसी खाली है, ये कहीं से जुड़ा होगा ना। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल अगर रास्ते में कार्बन की चेन में लटके हुए हैं तो सब प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाएंगे, है ना। जैसे ऐसे मान लीजिए ये कार्बन, अभी तुरंत मैं तत्काल ऐसे बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ एक मेथिल लटका हुआ है ना, ऐसे ही, है ना। तो अभी आप रूल में पढ़ेंगे कि सबसे लंबी कार्बन की चेन का चुनाव करते हैं ना, और उधर से करते हैं जिधर से कोई साइड चेन नज़दीक होती है ना। तो 1 2 3 4 1 2 3 देख रहे हैं ना, किधर से नज़दीक है? इधर से ना। तो नंबरिंग हम ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6। ये देखो अब ये रास्ते में लटक गया तो ये बन गया प्रीफिक्स। क्या बन गया? प्रीफिक्स बन गया। लिखेंगे 3 मेथाइल, ये देखो ये पहले लगा दिया, ठीक है ना। अब शब्द मूल की बारी, यहाँ लिखा है, अभी मैं बता दूं शब्द मूल क्या होता है। जितने कार्बन होते हैं ना, अब देखिए 6 कार्बन है हेक्स, 6 कार्बन क्या करते हैं? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड आप दिखाई दे रहा है, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी और एन लग जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। क्या बन जाएगा? ये देखिए 3 मेथिल जो आपने लिखा ये क्या है? प्रीफिक्स है। क्या है बताइए? यानी जिनको नंबर नहीं दे पाएंगे चेन में वही बन जाएंगे हमारे प्रीफिक्स, और नामकरण करते समय पहले लगाए जाएंगे ना। अच्छा, इनके अलावा मेथिल, एथिल, प्रोपिल ये सब लटके हों, इनके अलावा कौन कौन प्रीफिक्स लगते हैं ध्यान दीजिएगा। कार्बन की चेन में हाइड्रोजन को हटा के जो ये कार्बन अगर लटक रहा है तो ये एल्किल मूलक कहलाता है। इसके अलावा जो समूह लटकते हैं प्रतिस्थापी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? जैसे F लटका हो तो फ्लोरो, क्या बोला जाएगा? Cl लटका हो तो क्लोरो, Br लटका हो तो ब्रोमो। समझ सकते हैं आप, ब्रोमो 2 ब्रोमो, ये ना इनका नाम जानना जरूरी है। और I लटका हो तो आइडो, है ना। अगर NO2 लटका हो तो नाइट्रो। क्या कहा जाता है? ये नाइट्रो। OR है तो अब OR क्या मतलब कि यहाँ R बराबर मेथिल एथिल है, अगर मेथिल है तो मेथॉक्सी, एथिल है तो एथॉक्सी, इस तरह से ना। और जनरल बोला जाएगा एल्कॉक्सी। क्या बोला जाएगा? एल्कॉक्सी, यानी ये एल्किल के साथ ऑक्सी, है ना। ये सब प्रीफिक्स के रूप में लगते हैं। और NH2 यदि इस चेन में लटका हुआ हो इसे लिखते हैं एमिनो। क्या लिखते हैं? दिस अमीनो पेंटेनिया ना, है ना। पोजीशन के साथ बताते चले जाते हैं ना। तो अभी आपको जानना है कि इनके नाम क्या क्या, अगर नाम ही ना जान पाए तो क्या बोला, क्या लिखोगे, है ना। इसलिए चारों पार्ट पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर रूल से कनेक्ट कर दूंगा, है ना। बेस पहले अच्छे बन जाए। इनको क्या कहते हैं देखिए, इसको मैं ओपन कर लिख रहा हूँ जिससे पूरा एकदम खोल के स्ट्रक्चर बनाना समझिए। CH3 CH2 CH2 डैश, ये देखो ये प्रोपिल का स्ट्रक्चर खुल गया। देखो 3 2 5 2 7 ये 7 है, C3 है ना। तो अब देखो अगर ये यहाँ डैश ना होता तो यहाँ हाइड्रोजन होता और इसकी बैलेंसी पूरी हो जाती। जस्ट लिखते हैं 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, प्रो प्लस एन बराबर प्रोपेन। क्यों? अब जब यहाँ एक बैलेंसी खाली है तो YL लग जाता है, ये फंक्शन हो जाता है प्रोपिल। क्या हो जाता है? एन हटा के YL लगता है, एल्किल के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल ना, सबको कॉमन रूप से क्या कहते हैं? एल्किल मूलक।
क्या कहते हैं, एल्किल समूह, और आर से दिखाते हैं ना। आर बराबर मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है ना, कुछ भी, है ना। तो ये पहली बात, तो इतना चीज़ें यदि कार्बन की चेन में लटकी हैं तो इनका नाम इस तरह से हम बुलाएंगे, राइट, है ना। बात समझ में आ रही है, इनका ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, एल्कॉक्सी, एमिनो, है ना, इनके नाम इस तरह। दूसरा उतार लीजिए शब्द मूल, उतारिए जरा इसको। उतार लिया। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन से बड़ा IUPAC नाम नहीं आता, लेकिन हम 20 कार्बन तक मैं लिखवा दूँ। इनको कहते क्या है ना, शब्द मूल का मतलब जो पूर्व लग्न के बाद लिखा जाता है ना। शब्द मूल नंबर ऑफ कार्बन बताता है, ये पूरा इस यौगिक में टोटल कितने कार्बन की चेन है ना। शब्द मूल क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। जैसे देखिए मेथेन में ऐसे हुआ, अब देखिए यहाँ पर कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, है ना, तो सिर्फ क्या लिखना, एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं शब्द मूल में, है ना। और सिंगल बॉन्ड है तो प्लस एन जोड़ दिया गया, इसका IUPAC नाम बन गया। हर यौगिक में ये प्रीफिक्स हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन दो चीज़ें जरूर होगी, एक तो शब्द मूल होगा, दूसरा प्राथमिक अनुलग्न होगा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड होता है इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन, ये प्राइमरी सफिक्स हैं। दो चीज़ें जरूर होगी, ये पूर्व लग्न हो जरूरी नहीं है, या कोई फंक्शन लगा हो ये जरूरी नहीं है ना। हो सकता है चारों पार्ट हो किसी में, है ना, चारों भाग हों, लेकिन ये नंबर ऑफ कार्बन बताता है। एक कार्बन है तो क्या कहते हैं, मैथ, क्या शब्द मूल लगता है, मैथ लगता है। अगर यौगिक में 2 कार्बन है तो क्या लगता है, एथ, लिखते जाइए साथ साथ। 3 कार्बन कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन कहते हैं ब्यूट, है ना, ऐसे ब्यूट, बट मत पढ़िएगा। 5 कार्बन कहते हैं पेंट, है ना, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट प्लस एन इक्वल टू हेप्टेन, है ना, ऐसे बोलते पढ़ते चले जाएंगे। आप जानते रहे कितने कार्बन को कहते क्या है। 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, क्या कहते हैं, NON, नॉन। 10 कार्बन को डेक, है ना, 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन डोडेक, 13 कार्बन ट्राइडेक, 14 कार्बन टेट्राडेक, 15 कार्बन पेंटाडेक। 16 कार्बन गायब हो गए क्या, 16 नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। 16 कार्बन हेक्साडेक, 17 कार्बन हेप्टाडेक, 18 कार्बन ऑक्टाडेक, ऑक्टा मीन्स 8, डेक माने 10 ना, इस तरह से 20 पे बदलता है। 19 कार्बन नोनाडेक, 20 कार्बन कहते हैं इकास, फिर 21 से यूनिकास, डाइकास, ट्राइकास, इस तरह चलता है। 30 को ट्राइकांट, इतने बड़े यौगिक खोजी नहीं गए हैं, अगर 100 कार्बन हो तो डेकांट बोलते हैं, है ना, डेकांट, है ना। 40 को टेट्राकांट, है ना, इस तरह से। मैक्सिमम IUPAC नीट उट तक भी 10 कार्बन से ज़्यादा नहीं पूछे जाते जल्दी, है ना, लेकिन आप बड़े बड़े कंपाउंड भी स्ट्रक्चरल में आपको बताऊंगा, उतार लीजिए। बना लिया। IUPAC के 2 पार्ट आपने पढ़ा, सबसे पहले प्रीफिक्स लगाया जाएगा, फिर शब्द मूल लिखा जाएगा ना, कि शब्द मूल कितने कार्बन का है ना। जैसे इन्हीं दोनों का रूल देखिए, अब यहाँ पर
अभी दोनों को वो लगेगा ही, प्राथमिक अलग लगेगा ही लगेगा। उतारिए पहले। हम्म, 16 कार्बन को हेक्साडेक, अब तीसरा पार्ट प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स। और आज ही रूल स्टार्ट हो जाएंगे और एक और लेक्चर में इसके ना बीच में जब फंक्शन चलने लगेंगे तो गायब हो जाएगा दिमाग से क्या चल रहा है क्या नहीं। प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में सिंगल बॉन्ड, इसे क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड रहेगा यौगिक में प्राथमिक अनुलग्न एन लगेगा। क्या लगेगा? ये देखिए डबल बॉन्ड लगेगा, इसके क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड ना। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्राथमिक अनुलग्न को इस्तेमाल करते हैं। डबल बॉन्ड रहेगा यौगिक में तो ईन लिखा जाएगा ना। ट्रिपल बॉन्ड यौगिक में रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन लिखा जाएगा, YNE आइन। अगर 2 बार C डबल बॉन्ड C है तो डाई ईन। अच्छा 2 बार C ट्रिपल बॉन्ड C है तो डाई आइन, है ना। ऐसे 3 बार आए ट्राइन, 4 बार आए टेट्राइन एंड सो ऑन ना। जितनी बार हो वही डाई ट्राई करके लिख देंगे आप, है ना। तो ये सब प्राइमरी सफिक्स है। अच्छा अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्रियात्मक समूह। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप। अच्छा ये क्या होते हैं? अच्छा मान लीजिए ये हम R है, मान लीजिए R हो या जिनका रोल बता दूं मैं, और इसका हम एक बार R बदल रहे हैं, है ना। R की जगह पर R' यूज कर रहे हैं, R-OH। और एक बार हम ये फंक्शन बदल रहे हैं, रिमूव OH ऐड Cl। बताइए इन दोनों परिवारों में क्या अंतर है? एल्किल समूह बदल देने से क्या होता है, क्रियात्मक समूह बदल देने से क्या होता है? बताइए क्या अंतर है एल्किल समूह क्रियात्मक समूह? क्रियात्मक समूह यौगिक का बदलने, यही क्रिया करने के लिए, यही परिवार की पहचान के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी किसी भी परिवार की पहचान उसके क्रियात्मक समूह से होती है। ऐसे ROH है, आप कहेंगे एल्कोहल परिवार का यौगिक है ये। क्या है ये? अच्छा मान लीजिए यहाँ पे मेथिल था तो मेथेनॉल हो गया ना। अगर मेथिल जगह एथिल कर दें, एथेनॉल हो गया। अच्छा बताओ R' बदल या R जगह R' कर दें तब भी तो एल्कोहल ही रहा, नहीं है ना। किसी यौगिक का एल्किल समूह बदल देने से उसके केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्रियात्मक समूह बदल देने से पूरा का पूरा परिवार बदल जाता है। क्यों बताइए? एल्कोहल परिवार ना के होकर एल्किल हैलाइड हो गया, देखिए, है ना। तो क्रियात्मक समूह किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं ना। जबकि जो R पार्ट होता है ये एल्किल वाला पार्ट होता है, ये छोटा या बड़ा हो सकता है, भौतिक गुणों को इंडिकेट करता है ना। यानी भौतिक गुण बदलते हैं R बदलने से, और फंक्शन बदल देने से पूरा का पूरा परिवार के गुण ही क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। आप समझिए एल्कोहल है, अगर यहीं पर OH को हटा के COOH ला दिया जाए, मतलब एसिड परिवार हो गया ना, है ना। ये एल्कोहल था और ये शराब का परिवार था, ये अम्ल का परिवार है। क्यों? तो बताइए पूरा का पूरा गुण परिवार का क्या हो गया? बदल गया, है ना। अब वही चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं द्वितीयक अनुलग्न। हेडिंग डाल लीजिए, सेकेंडरी सफिक्स। द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स। द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स।
द्वितीयक अनुलग्न के रूप में निम्न क्रियात्मक समूह आते हैं। निम्न क्रियात्मक समूह आते हैं। ऐसे 4 कॉलम बनाइए। अब यहीं से फंक्शनल समूहों का स्ट्रक्चर भी समझते जाइएगा, जिससे आपको स्ट्रक्चर आईपीसी आए तो दिक्कत ना हो। सबसे टॉप ऑर्डर का जो समूह है एफजी का मतलब फंक्शनल ग्रुप। क्या ये क्या है? जनरल नेम कैसे बुलाया जाता है, या कहीं लटका हो तो उसका नाम क्या है ना। जैसे सबसे टॉप वरीयता का है COOH समूह। कौन सा समूह? इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल परिवार। कौन सा परिवार? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जिसमें यह है जान जाएंगे अम्ल परिवार पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इसका आईपीएसी में कहते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? जैसे मेथेन के ई को हटा के ओइक लगा दिए, मेथनोइक एसिड ना। तो आईपीएसी में एसिड परिवार क्या कहा जाता है? ओइक एसिड कहा जाता है। ठीक है ना। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्म में कैसे बनाते, O और OH। देखिए कई तरीके से ना। यहाँ अंडरस्टूड होता है कि हर जॉइंट पे कार्बन होता है। ये देखिए C+OH, ये स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है ना। और ऐसे कार्बन दिखाएं तो C+OH, चाहे ऊपर नीचे कैसा भी बना रहे, है ना। समझ जाइएगा, कार्बन साथ ही डबल बॉन्ड होता है, एक OH होता है, ये पूरा समूह COOH हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिड फंक्शन, है ना। दूसरा सेकंड वरीयता का है SO3H। इसे कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप, और आईपीसी में इसका नाम ऐसे ही बुलाते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बुलाते हैं? सल्फोनिक एसिड। और स्ट्रक्चर में क्या होगा? यहाँ S होगा, डबल बॉन्ड और SO3H है, यस, डबल बॉन्ड OH। इस तरह से देखिए 3 ऑक्सीजन है H के साथ। COOR, इसे कहते हैं एस्टर परिवार। एस्टर आईपीएसी में O8 लगता है, O8 और स्ट्रक्चर है C+OR, H की जगह R हो जाता है ना। ये देखिए एसिड और एस्टर एक ही यौगिक से उत्पन्न है, एसिडों के ही भी उत्पन्न होंगे एस्टर। यह छटा के R लगा है केवल ना। COOR फंक्शन रहे तो क्या बुलाओगे आप? एस्टर फैमिली है ना। और आईपीएसी करते समय O8, मेथनोएट, एथनोएट, प्रोपनोएट एंड सो ऑन ना। कार्बन के चेन गिनेंगे कितने कार्बन है, ई को हटाएंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब 2 स्वर मिलते हैं तो पिछला वाला वावेल रिमूव कर देते हैं, है ना। जैसे देखिए मेथेन, अगर एक कार्बन का एस्टर है, एक कार्बन का वर्ड रूट मेथेन बना, अब एस्टर है, आपको O8 कनेक्ट करना है। क्या कनेक्ट करना है? O8। तो देखिए पिछला वाला ई को क्या कर देंगे? रिमूव कर। 2 स्वर नहीं जोड़ सकते एक साथ, ठीक है ना। तो उसका नाम हो जाएगा मेथनोएट। क्या नाम हो जाएगा? अच्छा 2 कार्बन का होगा एथनोएट, प्रोपनोएट एंड सो ऑन, है ना। तो जब 2 स्वर जुड़ते हैं तो पिछला वाला क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, है ना। एस्टर COX, वेयर X = क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसे कहते हैं एसिड हैलाइड परिवार।
एसिड हेलाइड, और इसे आईपीएसी में ऑयल हेलाइड। अब हेलाइड का मतलब क्लोराइड होगा तो ऑयल क्लोराइड है ना, ब्रोमाइड होगा ऑयल ब्रोमाइड है ना, इस तरह से। C डबल बॉन्ड O X, ये रहा फंक्शन का स्ट्रक्चर। CONH2, इसे कहते हैं एमाइड ग्रुप। आईपीएसी में भी इसका नाम एमाइड ही बोला जाता है, जैसे एथेनामाइड, मेथेनामाइड है ना, ये हटाएंगे एमाइड कनेक्ट कर देंगे। और स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड ONH2, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है कॉमन नेम साइनाइड फैमिली, साइनाइड ग्रुप। आईपीएसी में नाइट्राइल बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? नाइट्राइल है ना, मेथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल है, इस तरह से नाइट्राइल। और स्ट्रक्चर आप समझ ही चुके होंगे, यहाँ कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा होता है। NC, इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड परिवार, आइसोसाइनाइड। आइसोनाइट्राइल आईपीएसी में बोला जाएगा, आइसोनाइट्राइल। स्ट्रक्चर हो गया N डबल बॉन्ड C, ये लोन पेयर। आइसोनाइट्राइल NITRILE, CHO फंक्शन, इसे कहते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फैमिली। आईपीएसी में बुलाते हैं अल, जैसे मेथेनल, एथेनल है ना, अल बुलाते हैं। स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH, OH जगह H होता है। C डबल बॉन्ड COR, इसे कहते हैं कीटोन फैमिली। इसको आईपीएसी में ओन बुलाते हैं, ओन, और ये इसका स्ट्रक्चर है RCOR। OH, इसे कहते हैं एल्कोहल फैमिली, एल्कोहल। आईपीएसी में आल बुलाते हैं, मेथनॉल जैसे। स्ट्रक्चर O सिंगल बॉन्ड H। एक फंक्शन है SH, इसे थायो एल्कोहल परिवार बुलाते हैं। और या एक नाम और है मरकैप्टो, हाँ, और आईपीएसी में थाईआल बुलाते हैं, यस सिंगल बॉन्ड H। इतने मेन फंक्शन है। ईथर भी है, लेकिन ईथर को पूर्वलग्न के रूप में बुलाते हैं, ROR, उसका अलग से मैं बता दूंगा, ठीक है। इतने फंक्शन के आपके एक एक परिवार का अलग अलग मैं पढ़ाऊंगा, है ना, और आपको बहुत मज़ा आएगा। और स्टैंडअप पूरा आईपीएसी आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। ऐसा नोट्स बनाइए, पढ़िए, है ना, क्योंकि बिल्कुल वैसे देखिए चारों पार्ट हो गए, है ना। अब क्या होगा, रूल शुरू हो जाएगा ना, कैसे रूलिंग के तहत इनका नामकरण, और अपना अपना नाम आईपीएसी में लिख के दिखाएंगे, है ना। अभी मैं बता दूंगा, अपने कॉपी के फ्रंट पेज पे अपना नाम लिख के दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी अल्फ़ाबेट का भी मैं करा दूंगा, जैसे ए का अगर कह जिनके नाम में ए है ना, ये देखिए नमूना में बताता हूँ।
बंद, पहली बात देखिए, बंद रिंग में खुले रिंग को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इतना बंद दिख रहा है ना, और ये दोनों टांगें इसकी खुली है ना, तो जहाँ से ये साइड चेन बन जाएगी 1 2 3, बंद रिंग में कार्बन ज़्यादा है ना, अभी रूल लिखा देंगे तब और आपको समझ में आएगा और ज़्यादा। 1 और 2 पर साइड चेन लटक गया, एक ही टांगें दोनों मेथिल हैं। क्या है? मेथिल। ये देखो यहाँ कार्बन छूटेगा ना, आप ऐसे सोचिए यहाँ कार्बन होगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड बन चुका है, राइट। तो इसका मतलब इसकी बैलेंसी कैसे पूरी होगी? CH3, बोलिए अब ये 4 बॉन्ड हो गया कि नहीं? और CH3 हुआ तो CH3 क्या कहते हैं? मेथिल, है ना, क्या हो जाएगा? मेथिल। इसका नाम है 1,2 डाई मेथिल, 2 मेथिल हो गया, है ना। और 3 कार्बन की बंद रिंग को कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या कहते हैं? अब सोचिए कि जिसके नाम में अगर राघवेंद्र प्रताप सिंह है, ब्लैक बोर्ड के बाहर उसका नाम हो जाएगा। एक ए लेटर का इतना बड़ा नाम है ना, 1,2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन, है ना। अब बार बार अगर एक लेटर किसी का नाम एक से ज़्यादा बार रिपीट हो, स्टाइलिस्ट कर दीजिए। स्टाइलिश का मतलब इसमें ऐसे ये कर दीजिए, इसका तुरंत नाम बदल जाएगा। और किसी लेटर को गोले में मत बनाइएगा, पता चला ओ का नाम लिखने लगे ना, तो ओ को आप ऐसे दिखाओगे तो कहाँ गोला दिखा, कहाँ नोट दिखाओगे, नहीं लिख पाओगे। ओ को थोड़ा सा इस तरह से ऐसे बनाइए, इस तरह से, है ना, चौकोर टाइप में, है ना। तब आप 1 2 3 4 जस्ट लिख दोगे साइक्लोब्यूटेन। क्या लिख दोगे? है ना। अभी रूल लिखवा दें तब आप खुद करके ले आओगे, होमवर्क दूंगा मैं अपना नाम लिखने का। हाँ चलिए, एल्केनों का IPSC नामकरण। एल्केन का सबसे ज़्यादा रूल यही है, और इस परिवार के नियम सब अच्छे सीख जाएंगे, आप अपना नाम सीख जाएंगे लिखना। एल्केनों का IPSC नामकरण। रूल नंबर 1, रूल 1, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, पहला नियम है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सबसे डोमिनेटिंग रूल है ना, कि सबसे लंबी चेन को चुने, है ना। और श्रृंखला का चुनाव उधर से करते हैं, और श्रृंखला का चुनाव उधर से करते हैं जिधर से, श्रृंखला का चुनाव उधर से करते हैं जिधर से कोई पार्श्व श्रृंखला, जिधर से कोई पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी नज़दीक आता हो। प्रतिस्थापी नज़दीक आता हो। देखिए स्केलेटन, पहले स्केलेटन समझिए, भरना समझिए, उसके बाद सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन का। देखिए अच्छा, ये कार्बन है, हमने अभी इसका हड्डी का ढांचा कार्बन का बनाया हुआ है ना। तो अच्छा, यहाँ एक बॉन्ड बना है, 3 बैलेंस ये भी हाइड्रोजन पूरी होगी, क्यों? इसका मतलब यहाँ क्या होगा? CH3 होगा। क्या होगा? यहाँ क्या होगा? CH2 होगा। समझ सकते हो, 2 बॉन्ड बना 2 हाइड्रोजन से, यहाँ पर CH2, यहाँ कुछ नहीं होगा, 4 के चारों बॉन्ड पूरे हैं। यहाँ बताइए CH2 CH2 CH3, किनारे CH3 हो जाएगा, क्यों? अच्छा भरना सीखिए, यहाँ पर CH3, बीच वाले CH2 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 CH2, यहाँ CH2 CH2, यहाँ CH, यहाँ ध्यान रखिएगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, H केवल एक H लगेगा ना। यहाँ पर CH3, यहाँ CH2 CH2 CH, कार्बन 4 बॉन्ड बना था, अब ये रियल स्ट्रक्चर बन गया, है ना।
अब देखिए पहला नियम कहता है उधर से लंबी चेन चुनेंगे जिधर से कोई साइड चेन नज़दीक हो, है ना। आपको दिखाई क्या दे रही होगी, या तो हम लंबी चेन यहाँ से चलते जाए, ऐसे चलते जाए और ऊपर चले जाए, क्यों, एक रास्ता यही लंबी चेन का दिख रहा है हमको ना। दूसरा रास्ता एक हम यहाँ से ऐसे चले, इधर से चले इधर भाग जाएं, क्यों। अब बताइए दोनों रास्तों में कौन सा रास्ता सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला गलत है। हमने क्या कहा, वो रास्ता चुनेंगे जिधर से साइड चेन नज़दीक होगी। अच्छा बताओ यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 पर साइड चेनें मिल रही हैं। बताओ हम क्योंकि ऊपर भाग रहे हैं तो साइड चेनें 6 से मिल रही ना। और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, ये देखो चौथे कार्बन पर ही साइड चेन मिल गई, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, क्यों। चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10 कार्बन, ये 11 कार्बन, ये 12 कार्बन। देखो लंबी चेन मिली ना। इधर से करते तो कहाँ पे जाके मिलती, कहाँ पे जाके 1 2 3 4 5 6 पर मिलती, फिर अगली वाली और दूर मिलती ना। और इधर से करने पर साइड चेन कहाँ मिल गई, 4 पे मिल गई। कहाँ मिल गई, कहाँ से समझ में आया, ऊपर से क्यों करेंगे, समझ में आया, क्योंकि साइड चेन इधर से हमारी नज़दीक है। अच्छा साइड चेनों को हम घेर का अलग कर दिया, इनको नंबर नहीं देना, इनको पावर श्रृंखला के रूप में लिखना है, प्रीफिक्स बन गए ये, क्या बन गए। अच्छा बताओ 3 कार्बन के चेन को प्रोपिल कहते हैं ना, जब ये एल्किल बन गया प्रोपिल हो गया, क्या बन गया, और ये क्या बन गया, मेथिल है ही है, 4 पे छूट रहा है ना। अब लिखते समय ध्यान रखेंगे वर्णमाला का, किसका ध्यान रखेंगे, MNOP है ना, प्रोपिल बाद में आएगा, मेथिल पहले। तो पहले हम क्या लिखे, मेथिल का नाम कहाँ है, 4 पर, 4 मेथिल लिख दिया, बताओ लिख दिया। फिर 7, जब एक ही कार्बन दोनों हो तो कामा लगा कैसे लिखा जाता है, 7, डाई प्रोपिल, डाई माने क्यों लगाया, 2 प्रोपिल छूट रहे हैं 7 पे, है ना, डाई प्रोपिल। ये देखो जितने लटके थे साइड चेन वालों का नाम हमने लिख दिया, क्यों। अब सीधा कार्बन गिनेंगे, वर्ड रूट और सिंगल बॉन्ड है, लगा देंगे। बताओ 12 कार्बन क्या कहते हैं, अभी लिखवाया था मैंने, डोडेक, क्या लिखा था, बताओ डोडेक में एन लग जाएगा, क्या हो जाएगा, डोडेकेन, क्या हो जाएगा, ये देखो, है ना। बड़ा बड़ा भर भर के चाहे बना दिया जाए, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट रूल समझ में आ रहा है तो आप सब कर जाएंगे। अच्छा अभी देखिए एक आपके घरों में ये चिन्ह नहीं, कौन सा कैसे बनता है यार, ये वाला स्वास्तिक, कैसा चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह है ना। अब इसका अगर आपको करना है, अच्छा भरना सीख गए, स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी मैं बताऊंगा, यही मैं कह रहा था। ये देखिए जितने बिंदु ये नोट दिखाई दे रहे हैं सब समझ लीजिए कार्बन है, क्या है बताओ, कार्बन है ना। अच्छा ये कार्बन है तो फिलअप करना आपको आ ही गया, यहाँ क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए बताइए, यहाँ CH3 होना चाहिए, क्यों, यहाँ CH2, ये कुछ नहीं, यहाँ CH2, ये CH3, ये CH2, ये सबको समझ में आ रहा है ना, CH2 CH3 है ना। ये रियल स्वास्थ्य के चिन्ह का कार्बन का सहित हाइड्रोजन सहित बनाना। अब क्या कहता है रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, चाहे हम ऊपर से आए 1 2 3 4 5, चाहे ऐसे जाएं तो 5 कार्बन मिलेगी, 1 2 3 4 5 चले जाएं तो भी 5 कार्बन की मिलेगी ना। चाहे तो हम इधर से इधर चले जाएं तो भी, किसी तरफ से चले जाए 5 कार्बन ज़्यादा लंबी चेन नहीं मिलेगी। ये देखिए 1 2 3 4 5, क्यों 1 2 3 4 5, चाहे जहाँ जाएं इसमें 5 कार्बन की ही लंबी चेन मिलनी है, समझ में आ रही है। तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर दें ना। मान लीजिए हमने ये रास्ता चुना 1 2 3 4 5, बताओ इनको नंबर नहीं मिला तो ये बन गई साइड चेन, अच्छे से पेंसिल से घेर दिया करिए, ठीक है ना। ये बन गई साइड चेन, कहाँ पर लटकी है, 3 पर, कहाँ पर लटकी है, और 3 पर दोनों हैं। कैसे लिखेंगे, 3, राइट, डाई एथिल, क्या है ये जोड़ दीजिए, देखो C2H5 बन गया, क्या बन गया, जोड़ दीजिए C2H5, एथिल होता है ना। 3 डाई एथिल, अब 5 कार्बन पेंट में लगेगा एन, क्या हो जाएगा, पेंटेन, है ना। 3 डाई एथिल पेंटेन बन गया नाम, है ना। उतारिए जरा कॉपी में,
अभी रूल नंबर फर्स्ट लिखे हैं, सबसे लंबी कार्बन की चेन का चुनाव करते हैं। और टाइम कोचिंग है, ठीक। इस हफ्ते लगातार मेरी क्लासेस लगी हैं। IBSC बेस बहुत स्ट्रांग करने के लिए एक को लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बीच में हवा ना लगे। सारे रूल चल रहे हैं अभी। बना लिया? किसी के नाम में बी अक्षर आता है क्या? बी 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 फॉर बैट। किसी के नाम में आता है? तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी। अच्छा, है बी बी, ये बी आता है? रोशनी बाई सिंह। अच्छा, तो पहले रोशनी करना सीखो। बी का अभी अलग बाई साइक्लिक बताएंगे तब। हालांकि मैं बता दूंगा यहाँ भी, लेकिन अभी बाउंस करेगा। इसका नाम डबल रिंग है इसमें। हाँ, ROSHNI ना, ये लिखती हो क्यों? आप लोग अपना भी नाम जरा सीखिए अब, है ना। जिस लेटर का, जिसके नाम में कोई डिफ़िकल्ट हो तो बताइए। अभी मैं लेटरों का बता देता हूँ ना, जैसे रोशनी है ना। अब है सबको बताना है। तुम्हारा क्या नाम है? अरे तो तुमको बता दें, और लेटर मिल जाएंगे कॉमन, लिख लेना। नहीं तो मैं हूँ ना। क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा। अच्छा, यस कॉमन है तुम्हारे में ना। SH ना, U क्यों? फिर है SU। अच्छा, SU और बताओ। SU यस, HMA। चलो अभी बताता हूँ। अब देखिए तुम्हारे में जैसे डबल S रिपीट हुआ है ना, स्टाइलिस्ट कर देना। एक S को ऐसे कर देना, नाम बदल जाएगा, है ना। देखो अब पहले इसका देखते हैं। देखिए सब लोग समझिए अच्छी तरीके, पॉइंट समझिएगा। ये R में ये चारों कार्बन बंद रिंग हो गया, बंद हो गया ना। अच्छा, यहीं से दो टांगें जो R की हैं ऐसे निकली हुई है ना, ये मेथिल हो गई। क्या हो गई? ध्यान देना, ये कार्बन छूट रहा है, ये कार्बन छूट रहा है। यहाँ कार्बन लिखोगे तो CH3 लिखना पड़ेगा ना, मेथाइल बन गई ना। यानी R स्टैंड फॉर 1,1 डाई मेथाइल, है ना। डाई मेथाइल, मेथाइल है। और बंद रिंग 4 कार्बन के साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया? ये देखो साइक्लो बंद है, 4 कार्बन ब्यूट कहते हैं। ब्यूट में सिंगल बॉन्ड लगेगा N, यानी R स्टैंड फॉर 1,1 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, O तो जस्ट सिंपल है, 1 2 3 4 ये नंबरिंग कर दिया ना। और बंद है तो क्या लिखा जाएगा? साइक्लोब्यूटेन, राइट। यस का नाम क्या होगा जरा बताओ। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या लिखोगे? जस्ट सिंपल हेक्सेन, हेक्स प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है ना। बताओ, यस स्टैंड फॉर हेक्सेन, है ना। अच्छा, अब H देखो। अब H में 1 2 3 4, यही तो 4 मिलेगा ना। या तो चाहे नीचे चले जाए, 1 2 3 4 बात बराबर है, वहीं पे लटका हुआ मिलेगा। 4 कार्बन से ज़्यादा बड़ी चेन नहीं है H की ना। अच्छा बताओ, 1 2 3 4, चाहे जहाँ चले 4 ही कार्बन तो लंबा मिलेगा ना। तो मान लीजिए हमने 1 2 3 ये ऊपर वाला रास्ता चुन लिया, ये दोनों हो गई इसकी टांगे मेथिल। क्या हो गई? मेथिल हो गई ना।
एच की टांगे। हाँ बताओ कहाँ कहाँ मेथिल है, 2,3 डाई मेथिल है ना, और 4 कार्बन ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। क्यों? अरे भाई 4 कार्बन चुना है ना आपने, 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या हुआ, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, है ना, क्या हो गया, यानी एच का नाम क्या है, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, है ना। बात समझ में आई ना। ये देखो 1 2 3 4 इनको नंबर नहीं दिया हमने, नंबर नहीं दिया तो साइड चेन बन गई ना, है ना। तो बताओ यहाँ पर ब्यूटेन हो गया, एन क्या लिखोगे, 1 2 3 4 जस्ट ब्यूटेन है, क्या है, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, ब्यूटेन बन गया। अच्छा अब आई का नाम देखो, आई को हमने ऐसे स्टाइल बना दिया 1 2 3 4, चाहे इधर चले जाते तो भी क्या हुआ, 2,3 डाई मेथिल 4 कार्बन है ब्यूटेन। ये कहीं रिपीट तो नहीं हुआ, अच्छा एच और ये रिपीट हो गया, एच और रिपीट हो गया ना, एच और ये रिपीट हो गया। तो एक काम करो, इधर से एच को थोड़ा सा स्टाइलिस्ट बना दो, एच की टांगे निकाल दो, है ना, है ना। तो अब बताओ अब किधर से नाम हो जाएगा, देखो नाम बदल गया, देखो नाम बदल गया, ध्यान से देखना। आप बताओ एच को थोड़ा सा एक टांग इसकी स्टाइलिश कर दिया, है ना, है ना। अब बताओ यहाँ से अब नंबर ये होगी ना, 2 पर साइड चेन मिल जाएगी, 2 पे साइड चेन मिलेगी ना, 1 2 3 ये 4 ये 5, है ना। अब देखो 2 पर साइड चेन, 3 पर साइड चेन, 4 पर, बात शोर न करो जी, 2 3 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, अब नाम हो गया। ये देखो 1 2 3 4 5 को चुन लिया, यानी रोशनी का इतना बड़ा नाम है ना। अब सोचिए बाई सिंह होगा तो क्या होगा, है ना, है ना। आज अपने मम्मी के सामने कहना आई एम 1 डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन 2 3 4 ट्राई मेथिल पेंटेन ब्यूटेन 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन हेक्सेन, है ना। तुम्हारी मम्मी पागल और गिर जाएगी। अब केमिस्ट्री बढ़ाना बंद करो इसको, लड़की को, है ना। है सोचो इतने नाम में इतना बड़ा नाम है, सोचिए ना। तो अब आप जिसके नाम में जो लेटर में आपको प्रॉब्लम है मैं बता दे रहा हूँ, जैसे किसी के नाम में एक्स है ना, 1 2 3 2 डाई मेथिल प्रोपेन, क्या हो जाएगा। अच्छा किसी के नाम में मान लो वाई है तो 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। किसी के नाम में क्यू अक्षर आता हो तो क्यू को ऐसे स्टाइलिश बना के यहाँ से टांगे ऐसे निकाल दो, है ना, है ना। क्यू यही से स्टार्टिंग 1 2 3 4 1 डाई मेथिल साइक्लोब्यूटेन, है ना। अच्छा ई का नाम जिसके नाम में ई आए, ये देखो 1 2 3 4 5 लंबी चेन, 3 पर छोटा मेथिल, 3 मेथिल पेंटेन, क्या हो गया। बहुत सिंपल है ना लिखने। किसी के नाम में ऐसा कुछ लेटर हो तो बताइए। एम में अब सुषमा समझ गई, एक यस और एक यस में अंतर हो जाएगा, है ना। ये तो यस लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, ये वाला यस क्या है, हेक्सेन। दूसरा यस अब स्टाइलिश यहाँ से शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये नीचे चली गई टांग 8, है ना, है ना। 2 पर छूटा, 2 पर छूटा, 7 पर छूटा, 2 7 डाई मेथिल ना, 2 7 डाई मेथिल ऑक्टेन हो जाएगा जी। अब एच बच का ही गया, है ना। एम का बताओ 1 2 3 4 5 पेंटेन, एम का नाम क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा ना। और इसका हमने ये बता ही दिया था 1 2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन, है ना। नहीं सुषमा का भी नाम उतनी अक्षर है, 3 3 6 अक्षर, हाँ तुम्हारा भी नाम बड़ा ही होगा, है ना। आप लोग अपना अपना किसके नाम में कोई डिफिकल्ट शब्द तो नहीं है, बताइए किसी का, कौन, बी है। अब बी की वी, ए बी वाला ना, इसको ऐसा बनाइएगा बी, है ना, 2 रिंग हो गई। अभी रूल लिखवाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, अभी जिनके नाम में है तुरंत लिखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इसको कहते हैं जी, देखिए ये रिंग, ये कार्बन कॉमन है, इसको कहते हैं बाईसाइक्लो 2, 2
बाईसाइक्लो 2,2 हेक्सेन, ये नाम है बी का। जिनके नाम में बी आए अभी लिख लीजिएगा, ये रूल लिखवा है कि डबल आ जाए, बी डबल आ जाए तो बस ए यहाँ और यहाँ स्टाइलिस्ट कर दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा साइड चेन, है ना, ठीक है, साइड चेन आ जाएगा, है ना। तो अब मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, कुछ होमवर्क। अगला रूल कल पढ़िएगा, 5 नियम है एल्केनों के, अब बड़े ज़बरदस्त। अगर आप ये पढ़ लिया ना तो हाँ, बात ना करो जी, ये लड़कियां बहुत कल लिख के ले आएंगी नाम आप लोग। हाँ, और वो देवी उवी जो लगाती हो सबके साथ, क्या लगाती हो, बाई सिंह ना, हाँ तो वही बाई सिंह का भी लिख के ले आना। हाँ, HW, हाँ होमवर्क दे रहा हूँ मैं। एक पहला कंपाउंड बना, IPSC नाम लिखना है, निकाल है। अच्छा मैं हिंट बता दूं, नंबरिंग किधर करना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ना। अब बताओ, या तो यहाँ से करे, यहाँ से करे, यहाँ से करे, बात बराबर है ना, दूसरे पर यहाँ मिलेगा लंबी चेन, क्यों। अच्छा बताइए, यहाँ से भी यहाँ बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7, यही मिलेगा लंबा चेन, क्यों। काम आसान कर दिया आप लोगों का, इसका लिख के लाना। अच्छा बताओ, यहाँ 2 कार्बन छूट रहा है, कितने कार्बन, एथिल बनेगा, क्या बनेगा, और ये सब क्या बनेंगे, मेथिल, क्या बनेंगे ये सब, मेथिल, ये क्या बनेगा, एथिल, क्यों। अब मेथिल और एथिल में पहले किसे लिखोगे, एथिल को, दिस 3,5 डाई एथिल, क्यों, फिर दिस टेट्रा मेथिल, 7 कार्बन हेप्टेन लिख लोगे इसका। अन्ना बना गया तो कल मैं टेबल पे खड़ा कर दूंगा आप सबको, हैं। दूसरा नहीं खड़ा करोगे, डरना मत, नहीं क्लास लेने भाग जाओगे तुम लोग, ऐसे भी नहीं आते, है ना, हैं, गोला मार दो तो जिंदगी में गोले मारती रह जाओगे, है ना, हैं। जो पढ़ने से गोला मारता है ना, वो फिर ज़िंदगी इसको गोला मार देती है ना। हाँ, BSc कर रही हो ना, तब BSc में बताओ कहाँ तुमको फिर केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, महिला से कर रही हो, महिला डिग्री गांव से कर रही हो, तब तो और माशाअल्लाह है, वहाँ कुछ नहीं पढ़ाएंगे, हैं। राठ से ना, राठ हमीरपुर सब लड़कियाँ मेरे डैड में आती, कुछ नहीं आता इन लोगों को, है ना, कुछ पढ़ाई नहीं होती ये सब हीरो में। अरे रहो पढ़ो, थोड़ा सा दूर है, मेहनत करो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। ये देखो दूसरा कंपाउंड, सबसे लंबी चेन चुन लोगे ना। है लंबी चेन चुनना है ना, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, पर वेट एंड वॉच सब करने लगेंगे आप लोग। अच्छा आपको क्या लगता है नंबरिंग किधर से, इधर से होनी चाहिए कि इधर से होनी चाहिए, इधर से ना, इधर से ना, क्यों, क्योंकि साइड चेन पास मिल जाएगी ना। ये देखो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 कार्बन चेन। लास्ट में लिखेंगे हेक्साडेकेन, है ना। बस क्या क्या लटका है ध्यान देना है। ये 7 पर हो गया एथाइल, 2 कार्बन छूट गया एथाइल ना। अच्छा बताओ, ये 3 पर छूटा मेथाइल, 5 पर छूटा एथाइल, 2 कार्बन छूट रहा है एथाइल, है ना। और ये सब के सब मेथाइल छूट रहे हैं। ये जो लटक रहे हैं ना, ये सब मेथाइल हैं। क्यों? अच्छा, एथाइल और मेथाइल में किसको पहले लिखोगे? एथाइल। क्या चाहे कीड़ा बने चाहे बिच्छी, कोई मतलब नहीं है ना, नियम से चलिए, है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं? 2 कार्बन छूट रहा है एथिल और 1 कार्बन छूट रहा है तो मेथिल, है ना। और एथिल मेथिल नाम किसका पहले लिखना है? एथिल को लिखना है ना। वर्णमाला में क्या लिखोगे? 5,7 डाई एथिल। क्या लिखोगे? डाई ना, 2 लगाओगे ना, 2 ना। अच्छा, मेथिल कितने हैं जरा देखो, 3, 6, 9, 12, 12 पर 2 हैं देखो, है ना। 3, 6, 9, 12 कितने हो गए? कितने? 1, 2, 3, 4, 5 पेंटामेथिल। क्या लिखोगे? पेंटामेथिल। क्या हो जाएगा? हेक्साडेकेन। मर गया नाम इसका, है ना। तो ये कल मैं आपकी कॉपी में देखूंगा, है ना। और डोंट वरी, किसी को मारूं पीटूंगा नहीं, है ना। ऐसे न कि ना, मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको बंद कर दो बेटा। रेगुलर है ना, तीनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। लगातार अभी 11th का सिलेबस है, ये हाइड्रोकार्बन में जो चल रहा है, ये 11th में था ये, है ना। इसको बंद करो। हाँ फोटो ठीक है। हाँ, लिखने में